न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। इजराइल और ईरान की जंग अब सिर्फ दो देशों के बीच सीमित नहीं रही, बल्कि अमेरिका की एंट्री ने इसे और भी विस्फोटक बना दिया है। बीती रात अमेरिका ने ईरान की 3 अहम न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया और जवाब में ईरान ने सैकड़ों मिसाइलें दागी, जो इजराइल के नॉर्दर्न और सेंट्रल हिस्सों तक पहुंची। हाइफा में धमाकों से इमारतें कांप उठी और लोग सहमे हुए हैं। राहत सेवाओं के मुताबिक 11 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। बीती रात अमेरिका ने भी इस युद्ध में एंट्री ले ली और ईरान की 3 अहम न्यूक्लियर साइट्स पर मिसाइलें दाग दी। इसके कुछ घंटों बाद ईरान ने भी सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन से इजराइल पर हमला किया, जिसमें सेंट्रल और नॉर्दर्न इलाकों को काफी नुकसान पहुंचा। हाइफा में धमाकों से लोग सहमे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग अमेरिका के शामिल होने को जरूरी करार दे रहे हैं। ईरान ने दावा किया है कि हमला जारी रहेगा, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि ईरान ने कुछ और किया तो फिर से हमला किया जाएगा। इस पूरी जंग में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है आम लोगों को। हाइफा की रहने वाली एंजेलिना जोरिन का घर और बुटीक इसी इलाके में है, जहां ईरानी मिसाइलें गिरी। वो बताती है कि धमाका इतना जोरदार था कि उन्हें लगा कि अब उनकी जान ही नहीं बचेगी। उन्होंने बताया कि किस तरह उन्हें लगा कि इस हमले में सब कुछ खत्म हो गया। एंजेलिना ने अपना डर बताते हुए कहा कि जिस समय हमला हुआ मैं अपने घर में थी, तभी धमाके की आवाज आई और सब कुछ हिल गया। इलाके के कई लोगों ने भी ऐसे ही डरावने अनुभव साझा किए। राहत सेवाओं ने समय पर पहुंचकर हालात को संभाला, लेकिन जमीन पर खौफ साफ झलक रहा था और डरे सहमे लोगों का कहना है कि खुदा का शुक्र है कि हम बच गए, और यही शब्द बार बार दोहराए जा रहे हैं। מרגישה כרגע קצת בלחץ, קצת מחזיקים מעמד. אני לא יכולה להסביר את ההרגשה שלי, כי מתי ששמענו את הבומים חשבנו שזה נכנס לבית שלנו. אני גרה בבית הזה, וגם בבית הזה יש לי עסק שזה מספרה ובוטיק. אז היה פיצוץ חזק, וזה מאוד מפחיד וקשה, ואפילו אין לי מילים. תודה רבה לאל जैसे ही ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी, अमेरिका ने भी जवाबी हमला किया। 3 प्रमुख न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाकर अमेरिका ने इस तरह से इस युद्ध में पूरी तरह से एंट्री ले ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि साइट्स को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। इफ ईरान स्ट्राइक्स अगेन वी विल स्ट्राइक हार्डर। और ये था ट्रंप का सीधा अल्टीमेटम। अमेरिका के इस कदम को इजरायली सरकार ने समर्थन दिया है, लेकिन ये कदम मध्य पूर्व की शांति को और खतरे में डाल सकता है। और इसी बीच इजराइल के डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि ये सिर्फ एक जवाब नहीं, एक पैगाम है। קודם כל היה הכרחי שארצות הברית תצטרף. ישראל אין את הפצצות כמו שאנחנו יודעים של העומק. אנחנו עדיין לא יודעים, אתה יודע, יש כרגע דיווחים סותרים באיראן. אנחנו לא יודעים בעצם נכון להיום האם באמת הושמד טוטלית אם לא, אבל אני מקווה מאוד שאכן זה כך, והגענו למזרח תיכון חדש. שציר הרשע, מה שנקרא, גדעו את ציר הרשע, ואנחנו נמצאים במקום אחר. हाइफा के एक बाशिंदे एआर लेवी ने कहा कि अमेरिका का शामिल होना जरूरी था। इजराइल के पास वो ताकत नहीं जो जमीन की गहराई तक मारे। उनका मानना है कि अगर अमेरिका का ये ऑपरेशन पूरी तरह कामयाब हुआ तो ये नया मिडिल ईस्ट बना सकता है। उन्होंने कहा कि एक्सेस ऑफ एविल अब खत्म होनी चाहिए, लेकिन क्या ये सिर्फ एक उम्मीद है या हकीकत बन सकती है? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अभी कई अंधेरे रास्ते पार करने बाकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक का मानना है कि ये सिर्फ एक जंग नहीं, नई विश्व व्यवस्था की बुनियाद हो सकती है। ईरान ने दावा किया है कि उसका हमला सिर्फ जवाब था, लेकिन इस जवाब में उसने दर्जनों मिसाइलें और ड्रोन्स एक साथ छोड़े। इजरायली डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर को रोका, लेकिन कुछ अपने निशानों तक पहुंच गई। इस हमले में अब तक सैकड़ों घायल और दर्जनों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। ईरान के शहरों में भी अब तक 1000 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। कई टॉप मिलिट्री अफसर और वैज्ञानिक मारे जा चुके हैं। जहां एक तरफ बम और मिसाइलें गिर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ आम लोग सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। बेगुनाह लोग, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग डर और तबाही के बीच जी रहे हैं। अस्पतालों में भीड़ है, दवाएं कम है
और डर सबसे बड़ा है। हाइफा से लेकर तेहरान तक हर जगह लोग सुकून की तलाश में हैं। इस युद्ध में हर मिसाइल के पीछे एक दर्दनाक कहानी है और हर हमले के बाद एक नया डर जन्म लेता जा रहा है। चाहे हाइफा हो या तेहरान, जमीन पर सिर्फ मलबा नहीं, इंसानी जज्बात भी साफ दिख रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये जंग वाकई किसी नतीजे तक पहुंचेगी या सिर्फ तबाही की नई स्क्रिप्ट लिखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।